आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से, जबकि बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला। तो इस बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं, और जाहिर है वो ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये दिल्ली की बात है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और तगड़ी जीत की उम्मीद क्या दिख रही है, और महज इस उम्मीद ने ही कई नाकाम लोगों को नाउम्मीद छोड़ दिया है। याद कीजिए वो ऐतिहासिक बहुमत जो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दिया था। 70 में से 67 सीटें जीतने वाली पार्टी अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद 63 सीटें जीतकर सत्ता में लौटी थी। शाहीन बाग से लेकर जाफराबाद तक करंट भेजने की अपील से सीए को लेकर अपील सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने से लेकर जामिया और जेएनयू को बदनाम करने तक क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद जब परिणाम सामने आए थे तो बीजेपी नाकाम रही थी, और बीजेपी की नाकामी गोदी के बीच नाउम्मीदी बनकर झलकी थी। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको तो याद ही होगा कि कैसे एक ने दिल्ली के लोगों को मुफ्तखोर ही बता दिया था। तब वो पत्रकार कहीं और था, अब कहीं और है। भले वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, तब पत्रकार तिहाड़ी का चैनल दूसरा था और अब चैनल दूसरा है। लेकिन ना तो नतीजों के मामले में बीजेपी की हालत बदली है और ना ही तिहाड़ी की नाउम्मीदी। और इस नाकामी और नाउम्मीदी का जहर एक बार फिर तिहाड़ तक में अपनी पत्रकारिता और उगाही का लोहा मनवा चुका सुधीर चौधरी दिल्ली वालों पर टूट पड़ा है। मुफ्तखोर तो पहले दिल्ली वालों हो चुके थे, अब एमसीडी चुनाव के परिणाम आने से पहले ही एग्जिट पोल्स के रुझानों का असर देखिए कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी ने दिल्ली वालों को अनपढ़ बताना शुरू कर दिया है। जी हां, आम आदमी पार्टी का पलड़ा नगर निगम के चुनाव में भारी क्या दिखा। सुधीर चौधरी ने मुद्दों और पार्टियों के वादे का विश्लेषण करने की जगह मतदाताओं की क्वालिफिकेशन का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। या कहिए कि एक पार्टी के मोहब्बत में दूसरी से इतनी नफरत है कि अपने विष को तिहाड़ी ने लोगों को ही पिलाना शुरू कर दिया है। एमसीडी के नतीजे 7 को आने हैं और वो आ ही जाएंगे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अब दिल्ली वालों को यह सोचना चाहिए कि आखिर उन्हें ऐसे जहर नवीसों से कैसे निपटना है? क्योंकि ऐसे जहर नवीस लोगों के मताधिकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, उनके विवेक और मतदान को लेकर सवाल कर रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं वो अनपढ़ और जाहिल हैं। उन्हें समझ नहीं कि किसे वोट करना चाहिए और किसे नहीं। अगर कल के नतीजों में परिणाम का ऊंट आम आदमी पार्टी के करवट बैठता है तो एमसीडी में बीजेपी का पिछले 15 साल का राज खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी दिल्ली की जनता को मुफ्तखोर के बाद अब अनपढ़ बता रहा है। सुनिए कि आखिर तिहाड़ी दिल्ली वालों को दिल्ली के हर चुनाव के बाद कैसे गालियां देने की अपनी आदत पर कायम है। आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से, और बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं, और जाहिर है वो ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। ये दिल्ली की बात है। तो सुना आपने दिल्ली वालों, जब भी आम आदमी पार्टी या फिर सामान्य रूप से भी अगर आपने दिल्ली में तिहाड़ी के पसंदीदा पार्टी को नकारा तो आपको क्या कुछ सुनने को मिल सकता है। भले ही आपने क्यों ना तिहाड़ी जिसकी दलाली करने की कोशिश करता है उसे ही आपने लोकसभा में दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, लेकिन गोदे कैसे पत्रकारों का आपसे तब तक ही यार आना है जब तक कि आप उसके मन मुताबिक मतदान करें, और नहीं तो आप हैं ही मुफ्तखोर। तो एक बार फिर सुधीर चौधरी की दिल्ली वासियों को लेकर की गई गाली गलौज वाली पत्रकारिता पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन कर लें।